अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर नंबर 25 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, नेटवर्किंग के बहुत सारे लेक्चर्स हमने प्रीवियस कवर किए हुए हैं, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं और इस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग, मैश, स्टार, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं। टोपोलॉजी refers to the layout of connected devices on a network। जब एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जो हम कनेक्ट करते हैं उसके लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क। सम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज आर जैसे कि मैश, स्टार, रिंग, बस, ट्री एंड हाइब्रिड। सबसे पहले हम आते हैं मैश टोपोलॉजी पे कि मैश टोपोलॉजी क्या है। Here every device is connected to every other device in the network। हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस में ये है कि हर एक डिवाइस के लिए अलग से एक डेडिकेटेड लाइन होता है दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ट्रैफिक का यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होता, यानी कि वेट नहीं करना पड़ता कि एक डेटा दूसरे तरफ जो जा रहा है और उसके लिए वेट करना पड़े कि लाइन क्लियर हो उसके बाद दूसरा डेटा जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं होता। फिर उसके बाद ये है कि अगर एक लिंक डैमेज हो भी जाए तो बाकी नेटवर्क आपका चलेगा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो एक जो लिंक है वो आपस में कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि डेडिकेटेड लाइन्स होते हैं। जिस कंप्यूटर पे आप डेटा भेज रहे हैं सिर्फ वही रिसीव करेगा और कोई भी रिसीव नहीं करेगा। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर बहुत इजी होता है क्योंकि हर एक डिवाइस के लिए अलग से एक वायर होता है। जो डिवाइस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वायर में मसला है। इस तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर ऑफ केबल्स और नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स जो है, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वायर्स जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वायरिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। और उसके अलावा इसके जो डिवाइसेस आते हैं, जो हार्डवेयर आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये एक मैश टोपोलॉजी का ग्राफ है जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। फिर हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेआउट होता है। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। अब यहाँ पर हब जो है एक डिवाइस है जिसके साथ आपके बाकी कंप्यूटर्स वायर्ड कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होता। द ट्रांसमिशन आर अकर्ड ओनली थ्रू द सेंट्रल हब। जितना भी आपका डेटा जो ट्रेवल कर रहा होगा वो सेंट्रल हब के थ्रू जाएगा। When device 1 wants to send data to device 2, first sends the data to hub। जो भी आप डेटा भेजेंगे यानी कि कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ, तो आपका जो डेटा है वो सबसे पहले हब की तरफ जाएगा। हब वहां से ट्रांसफर करेगा आपके डिवाइस नंबर 2 की तरफ। लेस एक्सपेंसिव देन मैश टोपोलॉजी सिंस ईच डिवाइस इज कनेक्टेड ओनली टू द हब। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है उनकी वो इजी होती है। लेस केबलिंग इज नीडेड देन मैश। मैश टोपोलॉजी में क्योंकि ज्यादा आपका केबलिंग इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। रोबस्टनेस इसको हम कह सकते हैं क्योंकि अगर आपका एक लिंक जो है वो खराब है तो बाकी आपका नेटवर्क चल रहा होगा। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूविंग पार्ट्स को रिमूव करना और फॉल्ट आइडेंटिफाई करना इसके अंदर बहुत इजी होता है। स्टार टोपोलॉजी की अगर आप डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो वायर्स का अगर हम देखते हैं तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर वायर्स कम इस्तेमाल होते हैं एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी, लेकिन फिर भी रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के हिसाब से इसके अंदर ज्यादा वायर्स का इस्तेमाल होता है। डिपेंडेंसी एक बड़ा मसला है क्योंकि ये पूरा डिपेंड कर रहा होता है सेंट्रल हब पे। अगर आपका हब खराब हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये स्टार टोपोलॉजी का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास ये कंप्यूटर इसका वायर खराब हो जाए तो बाकी आपके नेटवर्क चल रहा होगा। अगर सेंट्रल हब खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। और उसके अलावा ये वायर्स देखें, वायर्स अगर आप कंपेयर करें मैश टोपोलॉजी से तो इसके अंदर कम आते हैं, लेकिन बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के अंदर इससे भी कम वायर्स का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। Here one long cable act as a backbone. All the devices are connected to the backbone by drop lines and tapes। इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक बैकबोन, एक वायर होता है। एक वायर के साथ
आपके जितने भी डिवाइस हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं और उनके अंदर जो हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है वो ड्रॉप लाइंस और टैप्स होते हैं और ये एक डिवाइस को अलाउ करता है एट ए टाइम डेटा सेंड करना। यानी कि अगर कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 5 को डेटा सेंड कर रहा है तो इस बीच में दूसरे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो डेटा है वो एक ही वायर के ऊपर जो है ट्रेवल कर रहा होता है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज भेजना चाह रहा है, फॉर सपोज डिवाइस नंबर 1 डिवाइस नंबर 5 को डेटा भेज रहा है, तो डिवाइस नंबर 1 जो है जो मैसेज भेजेगा वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यानी कि आपके नेटवर्क में अगर 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 के 10 जो है उनके पास ये मैसेज चला जाएगा, लेकिन रिसीव वही करेगा जिसको भेजा गया है। एडवांटेजेस को अगर इसे देखेंगे तो ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड लेस केबलिंग, केबल्स के अंदर कम इस्तेमाल होता है और इसका इंस्टॉलेशन जो है वो इजी होता है। बस टोपोलॉजी के अगर आप डिसएडवांटेजेस को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है डिफिकल्ट रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। इसके अंदर दूसरे डिवाइसेस का ऐड करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना और फॉल्ट को जो है उसको आइसोलेशन उसकी यानी उसको रिपेयर करना, ये बहुत बड़ा मसला होता है। न्यू डिवाइसेस का ऐड करना बड़ा मसला होता है। सिग्नल रिफ्लेक्शन एट टॉप कैन डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, आपके सिग्नल्स जो है वो पैकेट जो है वो लॉस होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। एनी फॉल्ट इन बैकबोन विल स्टॉप इंटायर नेटवर्क, बैकबोन अगर खराब हो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, वो पूरा स्टॉप हो जाएगा। बैकबोन वही जो वायर है, जो सेंट्रल वायर है। अब इसके ग्राफ को हम देख लेते हैं। ये ग्राफ है, एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास ये बैकबोन है, ये वायर सेंट्रल वायर है और उसके बाद यहाँ पर ये ड्रॉप लाइन होता है। ड्रॉप लाइन हर एक कंप्यूटर का अलग होगा, हर एक डिवाइस का अलग अलग एक ड्रॉप लाइन होगा। उसके बाद टी कनेक्टर होगा। टी कनेक्टर यानी कि बैकबोन से आपके ड्रॉप लाइन को कनेक्ट करने वाला ये टी कनेक्टर होगा और ये आपका बैकबोन है और दोनों एंड्स पे आपके टर्मिनेटर्स लगे हुए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी को। Here each device has a dedicated connection with two devices on either side। आपके पास 5-6 कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर नंबर 1 जो है उसके साइड में जो 2 कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ ये कनेक्टेड होगा, यानी कि हर एक कंप्यूटर बाकी 2 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद जो है इनका जो डायरेक्शन होता है सिग्नल पास होने का वो यूनिडायरेक्शनल होता है और ये क्लॉकवाइज काम कर रहा होता है। और इसमें यह होता है कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास डेटा भेज रहा है वो दूर है, इस बीच में दूसरे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो वो क्या करें, उनके जो रिपीटर्स होंगे वो आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और इसी तरह से अगर आप एक डिवाइस ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसमें चेंजिंग क्या होगी, 2 कनेक्शंस की होगी। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस को अगर आप देखते हैं तो इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन इजी है, कॉन्फ़िगरेशन इजी है और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी इसके अंदर इजी होता है। डिसएडवांटेजेस को अगर आप देखेंगे तो ये यूनिडायरेक्शनल है। सबसे बड़ा मसला इसका ये है क्योंकि जब आप डेटा भेजेंगे, अब मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर से आप इस कंप्यूटर को डेटा भेजना चाह रहे हैं, हालांकि ये इस वायर को इस्तेमाल करके यहाँ पर डेटा भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इसका फ्लो ऑफ मैसेज इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज ये काम करेगा। यानी कि इस कंप्यूटर से आपका डेटा आएगा इस कंप्यूटर के पास, फिर इसका रिपीटर उसको आगे भेजेगा, फिर ये आगे इसको फॉरवर्ड करेगा। यानी कि इस बीच में ये 2 कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने आपका डेटा देख लिया। ब्रेक इन अ सिंगल रिंग विल ब्रेक इंटायर नेटवर्क। अब जैसे कि एक नेटवर्क बना हुआ है, अगर ये वायर यहाँ से अगर कट जाए, वायर में मसला आ जाए तो आपका नेटवर्क पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाए क्योंकि ये फ्लो ऑफ मैसेज इसका इस तरह से होता है। ट्री टोपोलॉजी अल्टरनेटिवली रिफर्स टू एज ए स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार बस टोपोलॉजी जैसा ही, यानी कि इसको आप एक अल्टरनेटिवली कह सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट इज सिमिलर टू बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जैसा या फिर आपके बस टोपोलॉजी जैसा होता है। ए ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टू अदर स्टार नेटवर्क्स। और ये इसके ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर है, स्टार टोपोलॉजी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी है, और ये सारे कनेक्टेड कहाँ पर है, एक दूसरे हब के साथ। इसी तरह से और मल्टीपल यहाँ पर हो सकते हैं, वो सारे एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होंगे, तो ये आपका ट्री टोपोलॉजी आपका बन जाएगा जिस तरह से इस ग्राफ में बताया गया है। फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। जैसे हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है, एक रिंग टोपोलॉजी है, एक बस टोपोलॉजी, एक मेश टोपोलॉजी है। सबको अगर आप आपस में मिलाएंगे, लाजमी नहीं कि सब के सब हों, पॉसिबल है। एक स्टार, एक आपके पास बस टोपोलॉजी है, वो भी आप हाइब्रिड कह सकते हैं उसको। स्टार, रिंग एंड बस टोपोलॉजी है, मेश भी उसके अंदर ऐड है, तो आप उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस दिए गए
ईमेल एड्रेस पे आप हमें ईमेल करके कोई भी सवाल कर सकते हैं या फिर हमारे इस वेबसाइट www.comac.com को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।